मैं हर एपिसोड एक सवाल के साथ शुरू करता हूँ, पूछकर कि कैसे हैं आप। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब बहुत प्यारे हैं। इतना सारा प्यार दे रहे हैं आप इस पॉडकास्ट को, इस इनिशिएटिव को, कि बस मुझे अब हर थर्सडे आपसे मिलने का, आप तक कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ अच्छी प्यारी बातें लाने का मन करता है। हम अभी सिर्फ 10th एपिसोड तक पहुंचे हैं। कहानी आगे की बहुत लंबी है, लेकिन आपका साथ बना रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वक्त गुजर जाएगा और कैसे इनसिग्निफिकेंस के उस छोटे से स्पेस में हम एक बेहद खूबसूरत दुनिया में चलते चले जाएंगे। इस दुनिया में कहानियां हैं, जंगल है, पहाड़ है, सपने हैं, आप हैं और मैं हूं। तो आज एक बार फिर चलिए आपको इस दुनिया की सैर करवाता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर मोहित आहूजा। Insignificance with Mohit Ahuja. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन इस बात को तो मैं भी मानता हूं। तो आज बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, शिद्दत की, और देखते हैं कि क्या कायनात हमें उस दिल से चाही चीज से सच में मिलवाती है। अच्छा, सच बताना ये डायलॉग सुनकर कहीं ना कहीं एक बार तो ख्याल आया ही था ना कि भाई वो शाहरुख खान है, तुम शाहरुख खान नहीं हो। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी है। अक्सर हम जब कोई भी सपना देखते हैं ना, तो साथ के साथ खुद को समझा लेते हैं कि सुन यार, उसका हो गया, हमारा नहीं हो पाएगा। अब ये बात मैं जानता हूं कि मैं SR के नहीं हूं, आसपास भी नहीं हूं, लेकिन मैनिफेस्ट करने का हक तो मुझे भी है ना, आपको भी है, शाहरुख खान को भी है। और मैनिफेस्टेशन की खूबसूरती पता है क्या है? जितना बड़ा आप सोचते हो ना, उतना ही बड़ा हासिल भी हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी से देकर बताऊं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। साल 2010 की बात है। मैं दिल्ली की एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी कर रहा था। मेरी सैलरी रही होगी यही कुछ 10-11 हज़ार रुपये महीना, और वो भी मैं अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड पर बहुत प्यार से उड़ा देता था। उसी साल अप्रैल के मंथ में, अभी भी अप्रैल ही चल रहा है, अप्रैल के मंथ में ना जाने क्या मन हुआ कि मैं और मेरा दोस्त विशु रॉयल एनफील्ड के शोरूम गए और हमने अपने लिए एक एक बाइक पसंद कर ली। पसंद करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं भाई। तो जो बाइक मुझे पसंद आई वो उस वक्त थी कुछ 1,30,000 रुपए की, 1,30,000 रुपीज, बैक इन 2010, आज से 13 साल पहले। अब बाइक देखकर मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि इस साल के एंड तक ये बाइक मैं घर ले आऊंगा, खरीद लूंगा। शर्त सिर्फ इतनी थी कि पैसे घर से नहीं लेने। ये कैसे होने वाला है, क्या होगा, पता नहीं था। अब सोच तो वही रही और शौक भी पूरा है, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है ना। अप्रैल का मंथ कब अक्टूबर बन गया पता भी नहीं चला। अब बाइक बुक करवाने का टाइम आया, लेकिन जेब में 2,000 रुपए भी नहीं थे। सपना तो सजा लिया था, लेकिन हकीकत से नजर कैसे मिलाए। मैं जब भी आईने में देखता था ना, तो सामने खड़ा आदमी मुझे देखकर ऐसे भक गरीब वाला लुक देता था। अब पैसे किसी से मांगने नहीं है तो करे क्या। मुझे वही थॉट आया कि सुन, लोगों के होते होंगे सपने पूरे, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है सरकार। अब खुद को समझाने की कोशिश जारी ही थी, लेकिन सपने तो सपने हैं ना साहब, सोने कहाँ देते हैं। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन मन में उम्मीद पूरी थी कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तो ऐसे ही एक दिन गुस्से में जाकर के हमने बाइक बुक कर दी और 1,000 रुपये बुकिंग के दे करके आ गए। वो क्या होता है ना कि जिस दिन सैलरी आती है ना, उस दिन हम खुद को राजा समझते हैं। तो हमने बाइक बुक करवा दी
लेकिन कुछ दिन बाद सैलरी हो गई खत्म। अब रियलिटी जो है ना, वो अक्सर आपके पड़ोस में ही रहती है, जो आकर आपका दरवाजा खटखटा कर बोलती है कि सुनो, बोला था ना तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जिंदगी का फेर देखिए, मुझे कुछ दिनों बाद अपनी एक्स एजेंसीज में से एक कलीग का फोन आया। सुन मोहित, एक फ्रीलांस काम आया है, करेगा? अब भूखे आदमी को खाना पूछोगे तो मना थोड़ा ही ना करेगा। मैंने ऑब्वियसली कहा कि हाँ, क्या काम है, बताओ क्या है। यार, कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की स्क्रिप्ट लिखनी है, बट यार बजट ज़्यादा नहीं है। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार ये एजेंसी वालों के पास कभी बजट होता है? हमेशा का रोना है कि बजट नहीं है। मैंने पूछा कि अच्छा क्या बजट है बताओ। कहती यार वी ट्राइड टू कन्विंस द क्लाइंट सो मच, बट भाई तो काम भी बहुत मुश्किल से मिला, इतना ज़्यादा टू एंड फ्रो हुआ ना। वी ट्राइड यार, सो द बेस्ट आई कैन ट्राई फॉर यू इज 50,000 रुपीज राइट नाउ। आई वाज लाइक कितना? कहती यार सॉरी, आई नो इट्स नॉट मच, जस्ट 50,000 50। मैंने अपने ऑफिस में उस एजेंसी में बैठा था और मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आसपास वालों को नहीं पता कि मैं फ्रीलांस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मन में अपने मन को खुद को शांत करके मन ही मन में सचिन तेंदुलकर की तरह बैट उठाकर आसमान में ऊपर वाले को थैंक यू बोला। फिर क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, अपनी स्क्रिप्ट पर एक बढ़िया वॉइस ओवर हुआ और बिफोर वी न्यू इट मेरे घर वाले बड़ी खुशी से बैठकर टीवी पर कॉमनवेल्थ गेम्स देख रहे थे। उनको खुशी थी कि उनके बेटे का काम टीवी पर आ रहा है और यहाँ मुझे खुशी थी कि बाइक की डाउन पेमेंट के पैसे रेडी हो गए। दिसंबर आया और बाइक घर आ गई और वो बाइक आज तक मेरे पास है। और खुशकिस्मती देखिए, उसके बाद से गराज में बाइक्स बढ़ ही रही हैं और मैंने आने वाले सालों में ना जाने कितनी बाइक्स चला ली, ऐसी बाइक्स जिन्हें हम मिडिल क्लास फैमिलीज वाले ना सोचने से भी डरते हैं। दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का ना एक पहलू और है, ये सिर्फ आपके साथ आपके लिए नहीं काम करती। 2015 में दिल्ली के एक रेडियो चैनल में मैं जॉब करता था, स्क्रिप्ट्स लिखता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में पक चुका था मैं उस काम से। दूसरों के लिए चड्डी से लेकर गड्डी बेच कर थक गया था। लेकिन मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था कुछ साल पहले कि बाय द टाइम आई एम 28 मेरे घर पर एक सुपर बाइक खड़ी होगी। आई वुड हैव बॉट माई ओन सुपर बाइक बिफोर आई एम 28। अब ये प्रॉमिस किस लॉजिक से किया था, कोई रीजन नहीं था, बस शौक था तो कर लिया था। तो मैंने 2015 की जनवरी में ही सेविंग शुरू कर दी। ऑफिस के बाहर टपरी पर चाय पीना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ घूमने जाना बंद कर दिया, बिल्कुल एंटी सोशल हो गया। शायद मैं पिछले एक्सपीरियंस से सीख गया था कि भाई हर साल कॉमनवेल्थ नहीं होता, हमेशा तुक्का नहीं लगेगा। सितंबर में उसी साल मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इटालियन सुपर बाइक ले ली और 10 दिन बाद आई क्विट दैट कंपनी। घर पर डैड ने बोला कि बेटा, लोग प्रमोशन पर, नई नौकरी पर, इंक्रीमेंट पर ऐसी चीज़ें खरीदते हैं और तू हाथी पालकर नौकरी छोड़ आया है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, विच मीन्स, जिनको नहीं पता इसका मतलब, विनाश काल विपरीत बुद्धि का मतलब है कि एक तो तेरा टाइम गलत है और ऊपर से तेरा दिमाग भी उल्टा चल रहा है। लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे। कुछ मंथ्स के बाद मैंने nodisability.org शुरू करा, इंडिया का पहला स्टूडियो जो सुपर ह्यूमंस के लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए, न्यूरो डाइवर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। जब शुरू किया था ना, बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे फियर्स भी थे और बहुत सारे फेलियर्स की तैयारी भी थी। ऐसा मैं सोचता था कि तैयारी थी, लेकिन जब वो फेलियर्स आए तो बहुत दर्द हुआ। मुझे आज भी याद है कि भरत एक स्टूडेंट है जो मुझसे एज में 10 साल बड़े हैं और उनसे कैमरा नहीं ऑपरेट हो रहा था। मैं उन्हें बहुत बार कोशिश करी कि भरत कैमरा को पकड़ो, इस पे ऐसे उंगली रख के क्लिक करो, लेकिन उनसे वो नहीं हो रहा था। उनकी वो उंगली क्लिक के बटन पर जा ही नहीं पाती थी।
मैंने कितनी बार ये करा कि मैंने उनकी उंगली पकड़ के ज़बरदस्ती उस क्लिक वाले बटन पर दबा करके फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन ये मुझे गलत लगता था। मुझे लगता था कि इट फेल्ट लाइक फिजिकल अब्यूज़। अपने मन में मैं पूछता था कि शायद भरत उस काम के लिए नहीं बने हैं, शायद मैंने ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली, शायद पेरेंट्स को मैंने धोखा दे दिया है ये प्रॉमिस करके कि आपके बच्चों को मैं फोटोग्राफर बनाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन बस ऐसे ही रैंडमली मैंने भरत को बोला कि चलो भरत शुरू करते हैं, और मैं क्या देखता हूं कि भरत ने कैमरा उठाया और खिचक करके एक फोटो खींची। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा एक सेकंड भरत, एक बार फिर से खींचना। एंड भरत ने फिर से कैमरा ऊपर करा और खिचक करके फोटो खींची। सच बता रहा हूं, उस मोमेंट में ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भरत क्या फोटो खींच रहा है। मुझे बस एक खुशी थी कि दैट फाइनली ही इज क्लिकिंग अ पिक्चर। इट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। बस मुझे लगा कि शायद मेरे बिलीव करने तक की देर थी। वक्त गुजरता गया और भरत और उनके बाकी बैचमेट्स ने ना सिर्फ एग्जीबिशंस लगाई बल्कि खुद प्रोफेशनल असाइनमेंट्स भी लेना शुरू कर दिए, और आज वो यूनिक आइज के नाम से प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ना जाने कितने न्यूज़पेपर और मैगजीन में फीचर्ड है, कितने ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुके हैं, और उनके जैसे कई सारे बच्चे यही काम कर रहे हैं। जब नौकरी छोड़ी थी ना, तब डैड ने कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि, बट जो बिलीव था ना वो काफी दूर ले आया था हमें। मैंने सोचा था कि मुझे भी मोटरसाइकिल ब्रांड्स मोटरसाइकिल्स दे, अपना राइडिंग गियर भेजे, वो कूल जैकेट्स, ग्लव्स, हेलमेट्स मुझे भी चाहिए थे। वो होने लगा। मैं चाहता था कि मेरी भी कोई पहचान हो, वो बनी। मुझे मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री, मोटो जीपी, जो बाइक रेसिंग होती है प्रोफेशनल लेवल पर, देखने का मन था जिंदगी में एक बार। और देखिए ना, देखी भी तो कैसे, पेड ट्रिप, और वो भी वीआईपी एक्सेस पास के साथ। मतलब सोच भी नहीं सकता था मैं, कहाँ वो हजारों लोग स्टैंड्स में खड़े और कहाँ मुझे ऑल एरिया एक्सेस मिला हुआ है। वन ऑफ द 2 Indians who went on that trip। और मुझे लगा कि यार क्या चल रहा है। अरे सब छोड़िए, ये सुनिए, पिछले साल मैं सोच ही रहा था कि मुझे स्पीति जाना है। बहुत सालों से गया नहीं था, मन था, बट जा नहीं पाया था। जब मैं हिमाचल शिफ्ट हुआ, एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि वो स्पीति जा रहा है, लेकिन उसका बजट सुनकर मैंने मना कर दिया। इट वॉज डबल द बजट ऑफ वॉट आई वुड स्पेंड। तो मैंने मना कर दिया, खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, फिर से आएगा मौका, जाएंगे। और वक्त का फेर देखिए, मुझे शेल से फोन आया, शेल लुब्रिकेंट से, एंड दे वांटेड मी टू राइड टू स्पीति फॉर 10 days। अच्छा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। स्पीति में एक जगह है कोमिक नाम की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट इनहैबिटेड विलेज है ये। मैं जैसे तैसे कॉमिक गया, मुझे बहुत डर लग रहा था। विद माई मेडिकल कंडीशन आई हैड माई रिजर्वेशंस कि यार मैं कॉमिक कर पाऊंगा या नहीं। तो मैंने अपने को राइडर नीरज को बोला कि यार चलते हैं, उम्मीद है तुम्हें एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ेगी। मैं कॉमिक पहुंचा, बहुत खुश था। मैंने वहाँ से अपने घर वालों को चिट्ठी लिख के भेजी, पोस्ट कार्ड भेजा, जो वहाँ पे एक ट्रेंड है, लोग करते हैं। और उसके बाद मैंने कुंजुम पास करा। नाउ आई टेल यू व्हाई दिस इज अ बिग डील, बिकॉज एट 15,000 फीट वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। सो पीपल लाइक मी हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन जब मैं कुंजुम पास पर था ना, तो मैंने नीरज को बोला, अपने को राइडर को, कि यार कॉमिक कर लिया, कुंजुम कर लिया, अब ना वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला करना है। और देखिए ना, मैं दिल्ली आए हुए वापस 2 दिन ही हुए थे स्पीति से, एंड आई गेट अनदर कॉल कि हे मोहित, वुड यू लाइक टू गो टू लद्दाख, वी आर लीविंग इन 5 days, बट यार इस बार गाड़ी से है, एंड वी वांट यू टू एंकर सम एपिसोड्स फॉर अस, वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑब्वियसली आई सेड यस। और सोचिए, मतलब कहाँ मैं, जो एक्चुअली मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ, और यहाँ पर मैं इंडिया की एक सेलिब्रिटी शेफ के हाथों का खाना खा रहा हूँ, एपिसोड्स एंकर कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बातें कर रहा हूँ। यार सच बोल रहा हूँ, कभी कभी ना लगता है कि जिंदगी ने औकात से बहुत ऊपर दिया है। मतलब कहाँ हम शो एंकर कर रहे हैं, मोटो जीपी शूट करने मलेशिया जा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट जैज। लेकिन अपनी रियलिटी
अपने दिमाग में, अपने दिल में मैं वही मिडिल क्लास मे बी अ लिटिल गुड फॉर नथिंग बंदा हूं। लेकिन आज ना यहां बात मेरी नहीं है, बात हम सब की है, आपकी भी। मैं जानता हूं हर रोज हकीकत से लड़कर आप भी मेरी तरह अपने सपने पूरे करने निकल जाते हैं। आप भी खुद को हर रोज क्वेश्चन करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, सेल्फ डाउट से भरे हैं। लेकिन सच्चे दिल से अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा तो वो ये है कि यार सपने पाल लो। बोल दो खुद से कि आप हकदार हो उन बड़ी चीजों के, उस गाड़ी के, उस बड़े घर के, उस बड़ी बाइक के, उस इंटरनेशनल ट्रिप के। वो सब डिजर्व आप भी करते हैं, बाकी सबकी तरह। जब मन में वो थॉट आता है ना कि सुनिए, लोगों के होते होंगे सपने पूरे, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं, तो अपने मन को समझाइए कि हाँ, हम उन लोगों में से नहीं हैं, इसीलिए हम उससे भी बड़े सपने पालेंगे और उनको पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनती। मैनिफेस्टेशन वर्क्स व्हेन यू वर्क। बट वो पहला स्टेप ले लीजिए। जब डिसाइड कर लेंगे ना कि क्या करना है और उसके लिए पूरी शिद्दत से, पूरी सनक से लग जाएंगे, तो आपके डेली एक्शंस, आपका बॉडी लैंग्वेज सब उस तरफ काम करना शुरू कर देगा। और मैनिफेस्टेशन वैसे बता दूं कि नेगेटिव भी होता है। मैंने देखा है, व्हेन आई वाज विद द रॉन्ग पर्सन इन अ मैरिज, आई विश्ड एवरी डे कि यार कैंसर वैंसर कुछ हो जाए, खत्म हो ये कहानी, और वो हुआ भी। थैंकफुली आई कुड कम आउट ऑफ इट। आज जब अपने पास्ट को देखता हूं तो रियलाइज होता है कि बातें ना सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कभी कभी ज़बान पर सरस्वती बैठी होती है, वो बातें सच हो जाती हैं। तो बोलनी ही है तो क्यों ना खुद के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए अच्छी बातें बोले। अब मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन मुझे इस साल करनी है। एक BMW की बाइक लेनी है जो हम जैसे लोगों के लिए लेना सिर्फ पागलपन है। अपनी बुक्स पब्लिश करनी है, बड़े स्टेज पर चढ़कर बहुत सारे लोगों को बताना है कि हम सब जीत सकते हैं। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि एक बहुत ही स्पेशल इंसान है जो मेरी सोलमेट होगी, जो शायद अभी मुझसे बहुत दूर है, लेकिन क्या पता ये पॉडकास्ट सुन रही हो। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि ये पॉडकास्ट 5,000 लोगों तक पहुंचे, और शायद 50,000। और साथ के साथ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि जब भी मेरी आवाज आपके कानों में पड़े, आपके चेहरे पर एक उम्मीद, एक सुकून, एक स्माइल आ जाए। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ? नहीं कर रहे तो कीजिए और बताइए मुझे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पॉडकास्ट के नीचे वाले कमेंट्स में। और साथ के साथ उनको टैग कर दीजिए जो मेरी ही तरह उन सपनों को हासिल करने में आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। मिलकर कर लेंगे तो हो ही जाएगा यार, हो जाता है, मैंने देखा है। सोचो ना, एक अकेले की मैनिफेस्टेशन से अगर इतना कुछ हो सकता है तो सबके करने से कितना सारा मैजिक होगा। तो करते हैं ना मैजिक। मैजिक की उम्मीद में, मैजिक की तैयारी में लग जाते हैं। हुआ तो हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हम सबको पता है जो शाहरुख खान बाबा ने बोला है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरा नाम अब तक आप जानते ही हैं, लेकिन मेरी इस बात को याद रखिए। बताइए मुझे क्या सपने हैं आपके, और चलिए साथ पूरा करते हैं। लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो। मैं आपके साथ लगने को तैयार हूं। कहीं आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। क्या पता हम दोनों एक दूसरे के काम आ सके, कुछ सपने पूरे कर सके। और अगर कुछ नहीं तो एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सके। बहुत फर्क पड़ता है उससे भी। वैसे हम शायद इनसिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर हम साथ चलेंगे ना तो हम एक ब्रूटल फोर्स है, बहुत बहुत दमदार। ख्याल रखिए खुद का, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और देखिए कैसे सारी प्यारी चीजें खुद चलकर आपके पास आ जाएंगी। बहुत बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से। जीतते रहिए, जीते रहिए, फिर मिलेंगे। Insignificance.
with Mohit Ahuja.